सुप्रभात हिमाचल। तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल में 5G सेवा शुरू, शिमला बना पहला शहर। हिमाचल प्रदेश में एक निजी कंपनी ने 5G इंटरनेट सेवा शुरू कर दी है। शिमला शहर से इसकी शुरुआत की गई है। शिमला इस सेवा से लैस होने वाला देश का 15वां शहर बन गया है। 5G इंटरनेट सेवा पहले चरण में शिमला के माल रोड इलाके के अलावा संजौली, ढली, बट्टा, कुफर, संजौली हेलीपैड सहित अन्य इलाकों में मिलेगी। कंपनी के अधिकारी ने इसका दावा किया है। वहीं बता दें कि निजी कंपनी का 5G सेवा का पिछले कुछ दिनों से ट्रायल चल रहा था, जो सफल रहा है। दलाई लामा बोले, चीन लौटने का सवाल ही नहीं, कांगड़ा ही मेरा स्थायी निवास। मेरा चीन लौटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं भारत को पसंद करता हूं। पंडित नेहरू की पसंद कांगड़ा ही अब मेरी स्थायी निवास है। मैं इस जगह को बेहद पसंद करता हूं। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने पिछले कल दिल्ली जाते समय गगल हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बात कही। वहीं तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया में अब चीजें सुधर रही हैं। अब चीन ने भी बेहद लचीला रुख अपनाया है। सेहत से जुड़ी दिक्कतों और दिल्ली जाने के सवाल पर उन्होंने बताया कि उनके बाएं कंधे में हल्का सा दर्द है। उनकी सेहत को लेकर कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। मैं अपने स्वास्थ्य चेकअप के लिए जा रहा हूं। मुझे कोई शारीरिक परेशानी नहीं है। सांस्कृतिक प्रतियोगिता राष्ट्रीय बाल रंग उत्सव में आनी स्कूल देश भर में अव्वल। भोपाल में 2 दिवसीय अंडर 19 छात्र वर्ग के राष्ट्रीय बाल रंग उत्सव 2022 की सांस्कृतिक प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश ने विजेता का खिताब अपने नाम किया। हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व करने वाले कुल्लू जिले के आदर्श विद्यालय आनी के लोक नृत्य दल में स्कूल के 20 प्रतिभागियों ने प्रतिभा का लोहा मनवाया है। 2 दिवसीय प्रतियोगिता का पिछले कल समापन हुआ। वहीं प्रतियोगिता में देश भर के 16 राज्यों के स्कूल के प्रतिभागी छात्रों ने भाग लिया था। विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ साथ 51,000 का नकद पुरस्कार दिया गया। इससे पहले आनी स्कूल के प्रतिभागी राज्य स्तर पर प्रथम रहे थे, जहां से आनी स्कूल के प्रतिभागियों को हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। इससे पूर्व आनी स्कूल का सांस्कृतिक दल जिले में 8 बार विजेता रहा है, जबकि राज्य में पहली बार विजेता बना था। 24 दिसंबर तक भूल जाए बारिश बर्फबारी, पिछले 1.5 महीने से ड्राई स्पेल बरकरार। हिमाचल प्रदेश में पिछले 1.5 महीने से ड्राई स्पेल बरकरार है। आने वाले दिनों में भी प्रदेश में बारिश बर्फबारी की कोई आशंका नहीं है। मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिन शीतलहर की चेतावनी जारी की है, लेकिन 24 दिसंबर तक बारिश बर्फबारी की कोई आशंका नहीं है। ऐसे में इस बार प्रदेश में क्रिसमस पर बर्फबारी देखने की हसरत भी अधूरी रह सकती है। हिमाचल प्रदेश में सूखे जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। वहीं दिसंबर में 97% कम बारिश हुई है। राज्य में इस महीने अमूमन 17.7% सामान्य बारिश होती है, मगर इस बार 0.5% बारिश ही हुई है। वह भी केवल लाहौल स्पीति में हुई। अन्य सभी 11 जिलों में एक बूंद पानी का नहीं गिरा। 36 महीने से नहीं मिला नाइट ओवर टाइम। HRTC के चालक परिचालक राशि जारी न होने से नाराज। HRTC में तैनात करीब 9,000 ड्राइवरों व कंडक्टरों का 36 महीने का नाइट ओवर टाइम लंबित है। वर्ष 2018-21 तक का नाइट ओवर टाइम HRTC ड्राइवर कंडक्टरों को जारी नहीं किया गया है। हालांकि HRTC ड्राइवर कंडक्टर लगातार 36 महीनों के नाइट ओवर टाइम को जारी करने की मांग उठा रहे थे, लेकिन HRTC प्रशासन की ओर से घाटे की बात की जाती है। ऐसे में HRTC में तैनात करीब 9,000 ड्राइवर व कंडक्टरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। HRTC संयुक्त समन्वय समिति के महासचिव खेमेंद्र गुप्ता का कहना है कि हर ड्राइवर कंडक्टर का करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा का नाइट ओवर टाइम बनता है। फेल छात्रों को देने होंगे पिछली कक्षा के पेपर। केवल इन्वायरमेंट साइंस के छात्रों को मिलेंगे 5 ग्रेस मार्क्स। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एनवायरमेंट साइंस में फेल हुए छात्रों को HPU प्रशासन 5 ग्रेस मार्क्स देगा। पिछले कल कमेटी के अधिकारियों ने इसकी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है और अब इसके लिए VC के हस्ताक्षर होना बाकी है। इसमें सामने आया है कि ERP सिस्टम में कोई गलती नहीं थी और केवल एनवायरमेंट साइंस में ही ज़्यादातर छात्र फेल हुए हैं। बैठक में सभी पहलुओं पर चर्चा के बाद यह रिपोर्ट सौंपी गई है। सरकार को प्रति बैग 20 रुपए तक महंगा मिलेगा अल्ट्राटेक सीमेंट।
अदानी समूह के सीमेंट प्लांटों पर ताला लगने के बाद अल्ट्राटेक कंपनी आज से खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों में सीमेंट की सप्लाई पहुंचाना शुरू कर देगी। सरकार को ये सीमेंट प्रति बैग 20 रुपये तक महंगा मिलेगा। अदानी समूह शिमला लोक निर्माण विभाग के लिए अंबुजा सीमेंट का बैग 359.50 रुपये में दे रहा था। यह अब 379 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। मनरेगा के विकास कार्यों के लिए अंबुजा सीमेंट का बैग 352 रुपये में मिल रहा था, जो अब 372 रुपये में मिलेगा। संशोधित वेतनमान नहीं दे पाया बिजली बोर्ड, यूनियन में रोष, कहा आंदोलन के लिए बाध्य कर रहा प्रबंधन। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड अपने पेंशनरों एवं कर्मचारियों को संशोधित वेतनमानों के लाभों की अदायगी करने में विफल रहा है। इसके चलते पेंशनरों एवं कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। यह बात हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कही। उन्होंने कहा कि 1/1/2016 के बाद कर्मचारियों एवं पेंशनरों की पे फिक्सेशन का सत्यापित न हो पाने की वजह से न पेंशन का संशोधन हो पा रहा है और न ही अन्य वित्तीय लाभ मिल पा रहे हैं। दोबारा स्कूल आए जाएंगे पढ़ाई छोड़ चुके छात्र, कोरोना काल में मजबूरी में स्कूल छोड़ने वालों के लिए राहत। कोरोना काल में मजबूरी में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षा विभाग ऐसे विद्यार्थियों की पहचान कर उनकी पढ़ाई पूरी करवाने में मदद करेगा। इसके लिए विभाग एक बार फिर विशेष अभियान चलाने जा रहा है। उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने स्कूल प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक और उप निदेशकों को सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे विद्यार्थियों का पूरा रिकॉर्ड तैयार कर निदेशालय भेजे। पत्र के साथ निदेशालय ने एक परफार्मा भी भेजा है। ओल्ड पेंशन का ड्राफ्ट तैयार, 4 विकल्प रखेगा वित्त विभाग। करीब 18 साल बाद हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना की बहाली होने जा रही है। कांग्रेस सरकार के निर्देशों पर वित्त विभाग ने ओल्ड पेंशन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के वापस लौटने के बाद इस पर प्रेजेंटेशन दी जाएगी। इसके बाद कैबिनेट से ही यह फैसला करवाया जाएगा। इसकी वजह भी वित्त विभाग ने बताई है। राज्य में ओपीएस को लागू करने के लिए वित्त विभाग ने 4 विकल्प तैयार किए हैं। इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब के फॉर्मेट हैं। वहीं साथ ही चौथे विकल्प के रूप में एनपीएस से ओल्ड पेंशन में जाने के बाद पुराने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन में पेंशन की शर्तों में बदलाव करने की जरूरत भी बताई जा रही है। यदि ऐसा करना पड़े तो यह पेंशन रूल में संशोधन का मामला होगा। सुक्खू सरकार ने पलटे जयराम के 2 और फैसले, शिवा प्रोजेक्ट कार्यालय बंद, पुनर्नियुक्ति रद्द। सूबे की नवनिर्वाचित कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने पूर्व जयराम सरकार के 2 और फैसले पलट दिए हैं। जयराम के ड्रीम प्रोजेक्ट मंडी हवाई अड्डे के सामाजिक सर्वेक्षण की एजेंसी बदलने के बाद अब शिवा प्रोजेक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कार्यालय को बंद करने का फरमान दिया गया है। इसके अलावा उप पुलिस अधीक्षक पदम सिंह ठाकुर की पुनर्नियुक्ति भी रद्द कर दी गई है। वहीं शिवा प्रोजेक्ट का प्रदेश का पहला कार्यालय भाजपा सरकार में सबसे पावरफुल कैबिनेट मंत्री रहे महेंद्र सिंह के हलके धर्मपुर के सिद्धपुर में चल रहा था। इस कार्यालय में उप निदेशक समेत 13 अधिकारियों और कर्मचारियों को शिमला ज्वाइन करने के आदेश दिए गए थे। एक्सीलेंस कार्यालय के अधीन कुंभ केंद्र भी आता था। कार्यालय की अधोसंरचना विकसित करने के लिए करीब 120 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। बीते 27 अगस्त को इस कार्यालय ने काम करना शुरू किया था। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।